ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सेवन धमाके से मुतालिक आपको अपडेट करेंगे, लेकिन लाहौर वाकई से मुतालिक सानेहा मॉल रोड से मुतालिक एक अहम पेशरफ्त है, बड़ी खबर है और ये बड़ा इंकशाफ हुआ है सीसीटीवी फुटेज के जरिए। आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर ये फुटेज देख सकते हैं, जिसमें लाल दायरे में देखा जा सकता है कि ये दहशतगर्द और उसका सहूलतकार तकरीबन कोई 4 घंटे तक मॉल रोड पर रहे, रैकी करते रहे। इस फुटेज में ये देखा जा सकता है कि 1:50 पर ये स्टेट बैंक के पास नजर आए हैं और तकरीबन 6:10 से 15 के दरमियान ये धमाका हुआ था मॉल रोड चेरिंग क्रॉस पर। बिल्कुल ये अहम पेशरफ्त है। दहशतगर्द 4 घंटे तक मॉल रोड पर रैकी करते रहे। 1:50 पर स्टेट बैंक के पास मोटरसाइकिल पर ये देखे गए हैं। दुनिया न्यूज ने हकाइक पर मबनी एक और सीसीटीवी फुटेज हासिल कर लिया है और आप ये देख भी सकते हैं। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि बमबार और सहूलतकार मोटरसाइकिल पर घूम रहे हैं। मॉल रोड पर एक ऐसे दिन के जब एहतजाज हो रहा था, शदीद ट्रैफिक जैम था और ऐसे में ये दोनों, ये दहशतगर्द और इसका सहूलतकार मोटरसाइकिल पर घूमते रहे, तो सवाल ये उठता है कि वो फोर्सेस कि जिनका काम है सड़कों पर गश्त करना, जिनका काम है मोटरसाइकिल सवारों को रोककर उनकी चेकिंग करना, मशकूक शख्स जो भी नजर आए उससे पूछगछ करना, वो उस रोज कहां गायब रहे अगर 4 घंटे तक ये लोग मॉल रोड पर ही रहे। जी बिल्कुल, सेफ सिटी अथॉरिटीज हमने देखा कि क़याम उसका अमल में लाया गया। वजूहात उसकी ये हैं कि साथ ही साथ तकरीबन 8000 कैमरे शहर में लगाए जाएंगे और उनके तहत मॉनिटरिंग की जाएगी। लेकिन अगरचे कि रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही है तो फिर ऐसे लोगों का सुराग लगाया जाना चाहिए जो कि दहशतगर्दी की किसी वारदात में मुलव्वस हो सकते हैं। उमर जावेद हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे तफसीलात लेंगे। उमर जावेद, आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ कैमरों की फुटेजेस मिल रही हैं, कड़ियां मिलाई जा रही हैं, मजीद क्या सामने आ सका है? जी बिल्कुल, ये माल रोड सानिया जो है उसकी कई पेचीदगियां जो है वो खुलती जा रही हैं। एक सीसीटीवी फुटेज जो दुनिया न्यूज ने हासिल की है उसके अंदर वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है कि दहशतगर्द 4 घंटे तक माल रोड पे रैकी करते रहे। 1:50 पर दहशतगर्दों को स्टेट बैंक के सामने देखा गया, जिसके अंदर सहूलत का जिसके सर की कीमत 10 लाख रुपए अनाउंस की गई है, वो मोटरसाइकिल चला रहा है जबकि खुदकश बमबार जो है वो पीछे बैठा हुआ है। 4 घंटे तक दहशतगर्दों का माल रोड पे रहना और रैकी करना ना सिर्फ कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है, बल्कि जो पुलिस बहुत बड़े बड़े दावे करती है उसके ऊपर भी एक सवालिया निशान है। दुनिया न्यूज को ये जो सीसीटीवी फुटेज हासिल हुई है एक निजी कंपनी की सीसीटीवी फुटेज है, जिसके अंदर 5 घंटे तक फुटेज का मुलाजा किया गया हमने दुनिया न्यूज ने, और इसके अंदर ये चीज साबित हुई है कि दहशतगर्दों ने ना सिर्फ माल रोड और उसके अतराफ में रैकी की, बल्कि वो खुद वहां पे मौजूद रहे और उनका हदफ जो था वो मुजाहिरीन नहीं लगते। अपेरेंटली उनका हदफ जो है वो कोई अहम शख्सियत दिखाई देती है, क्योंकि 4 घंटे तक माल रोड पर रहना और किसी चीज को हदफ ना बनाना कई सवालात इकट्ठे कर रही है। जी ठीक है। अच्छा उमर, ये बताइएगा, ये जो सीसीटीवी फुटेज है, जो लाहौर के शहरी नहीं है वो इस जगह को नहीं पहचान सकते, ये बताइएगा किस जगह की है, मॉल रोड का कौन सा हिस्सा है? जी उबैद, अगर आप पीएमजी चौक यानी नासिर बाग से माल रोड की तरफ आए तो जीपीओ का जब चौक आप क्रॉस करते हैं तो इशारा आता है जो स्टेट बैंक और कैथीड्रल स्कूल के सामने है, जहां पर ईदी का कैंप भी लगा हुआ है। ये ईदी के कैंप की साइड से निकलकर माल रोड पर आ रहे हैं, यानी कि ईदी के कैंप से निकलकर इनके लेफ्ट साइड पर कैथीड्रल स्कूल, राइट साइड पर स्टेट बैंक और सामने इनके रीगल चौक है। ये यहाँ से निकल के रीगल चौक की तरफ, और जो मोटरसाइकिल चला रहा है ये वही शख्स है जिसके सर की कीमत कल सीटीडी ने 10 लाख रुपए मुकर्रर की है, और इसके पीछे वही खुद का हमलावर देखा जा सकता है जो दुनिया न्यूज ने 14 तारीख को चलाया था कि ये और इसका एक सहूलतकार स्लेटी रंग के कपड़ों में हाल रोड से पैदल चलते हुए माल रोड की तरफ गए थे। जी ठीक, बहुत शुक्रिया उमर जावेद अपडेट करने के लिए। ये हकायक पर मबनी सीसीटीवी फुटेज है, देखा जा सकता है कि ये दहशतगर्द और सहूलतकार तकरीबन 4 घंटे तक मॉल रोड पर घूमते रहे। शदीद ट्रैफिक जैम था उस दिन, लेकिन ऐसे में वही सवाल सेफ सिटी प्रोजेक्ट, डॉल्फिन फोर्स, पेरू फोर्स, ये तमाम फोर्सेज जिनका काम है। और एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट ये भी है कि जब सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत आप 8000 कैमरे लगा रहे हैं, उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक्सप्लोसिव डिटेक्टर्स आपके पास होने चाहिए, ऐसे आलात होने चाहिए आपके पास कि जो बारूदी मवाद की निशानदेही कर सकें। इस तरह से हमने देखा है मुख्तलिफ ममालिक में इस हवाले से इकदाम किए गए हैं। तो अगरचे के इन कैमरों का मकसद सिर्फ ये है कि बस आप मॉनिटरिंग कर सकें और कोई वाकया हो जाए तो उसके बाद आप फुटेजेस निकाल सकें, तो फिर इस पर पंजाब हुकूमत को लाजमी तौर पर सोचना होगा कि जो है वो साख मुतासर हो रही है, जो असल रूह है वो ये नहीं, अफादियत खत्म हो रही है, अफादियत खत्म हो रही है, क्योंकि इसका काम है कि इसको मॉनिटर करते हुए फौरी तौर पर जो है किसी हादसे से पहले हादसे को रोकना और अमली तौर पर जो है काम करना। लेकिन बहरहाल 4 घंटे तक दहशतगर्द, उसका सहूलतकार लाहौर की एक इंतहाई अहम मसरूफ शाहराह पर एक ऐसे
वक्त में कि जब तकरीबन सैकड़ों की तादाद में मुजाहिरीन मौजूद हैं, रेड जोन है। मुजाहिरीन का भी फायदा उठाया गया और मॉल रोड पर वो 4 घंटे तक रैकी करते रहे हैं। मुख्तलिफ कैमरों की अगर ये फुटेज को कलेक्ट किया जाए तो यकीनी तौर पर इनका तमाम रूट भी सामने आ सकता है और यही फुटेजेस देखते हुए अब कड़ियां मिलाई जा रही हैं और पेशरफ्त होती जा रही है कार्रवाई और तहकीकात। बल्कि आप इस बात से अंदाजा कीजिए कि ये वही दिन है जिस दिन चेयरमैन पीसीबी यहीं पर बैठ के इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे कि लाहौर महफूज तरीन शहर है। जाइल्स क्लार्क ने भी इस हवाले से कहा है कि ऐसी सिक्योरिटी कहीं पर नहीं।